नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की रीडिंग होने वाली है लव लाइफ से रिलेटेड। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाले हैं, जो भी शख्स होंगे मैं उनके बारे में बताऊंगी। फिर आपको ये जानना है कि ये आपके कोई पुराने एक्स पार्टनर हैं या कोई नए इंसान है। मतलब जो भी चीज़ें मुझे पता चलेगा उस इंसान से रिलेटेड वो सारी बातें मैं यहाँ पर बता दूंगी। फिर आप खुद गैस कीजिएगा कि इस इंसान को आप पहले से जानते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, या फिर इस इंसान के साथ आप पहले कनेक्शन में गए थे या कभी नहीं गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शंस मैं आपके लिए रखने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी ऑप्शंस होने वाले हैं। मेरे लास्ट वीडियो पर भी मैंने ऐसा ही कुछ ऑप्शन रखा था, बहुत ही टेस्टी था। हालांकि वो टेस्टी ऑप्शन हेल्थी नहीं था, लेकिन आज जो ऑप्शन मैं दूंगी वो टेस्टी भी है प्लस हेल्थी भी है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने 1 रुपये भी नहीं दिया है। ठीक है, ओके, चलिए दिखाती हूँ मैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ये है सनफ्लावर सीड्स। ओके, ऑप्शन 1 सनफ्लावर सीड्स। ऑप्शन 2 पम्पकिन सीड्स। अगर आपने कभी टेस्ट किया है पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स को तो आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए ऑप्शन। अदरवाइज़ जो पैकेट्स के कलर्स है उसको देखकर भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो पिक्चर बनाया हुआ है ना पम्पकिन सीड्स का, सनफ्लावर सीड्स का, उसको देखकर भी आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक साथ दिखाती हूँ दोनों ऑप्शंस को। ये देखिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कलर देख के भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो पिक्चर बनाया हुआ है उसे देखकर भी आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज टेस्ट के अकॉर्डिंग आप फाइल को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। हाय ऑप्शन 1, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार ऑप्शन 2 निकल रहा है, तो हो सकता है बहुत से व्यूअर्स को ऑप्शन 2 भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आप बाद में वो भी देख सकते हैं ऑप्शन 2। ठीक है, बट राइट नाउ आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा। क्या आता है आपके लिए, कौन है शख्स जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत। लास्ट 2-3 डेज से इतना गर्मी है तो फेस दिखाकर वीडियो बनाने का हिम्मत मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मेरे रूम में ऐसी नहीं है, फ़ैन ऑन रहता है, तो मतलब मैं पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। मेरा इतना हिम्मत नहीं हुआ है कि मैं फेस दिखाकर वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैं बिना फेस रिवील किए ही ये वीडियो बना रही हूँ। सो आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करें और आपको इंटरेस्टिंग लगे। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ बताइएगा इन डिसेंट स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है या होने वाला है, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट एंटर करने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये जो भी शख्स होंगे ना, इनके आने से आपकी लाइफ में ह्यूज बदलाव आएगा, ह्यूज चेंज आएगा। ठीक है, और सडनली एंटर होगा। ये इंसान सडनली एंटर करेंगे आपके लाइफ में, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस इंसान की एंट्री होने वाली है। ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लव लाइफ में अभी किसी की भी एंट्री नहीं होने वाली है या नहीं होने वाला है, अब बोरिंग सा लाइफ जा रहा है, समथिंग इस तरह का एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल लो है, उसी टाइम फ्रेम पर इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगा। धमाकेदार एंट्री हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि धमाकेदार एंट्री होगा। ये इंसान फिजिकली दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे और आप भी इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। नॉट ओनली आप, जितने भी अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो सभी लोग इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। इनका जो आउटर अपीयरेंस है बहुत ही अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग इंसान है। यंग वाइब्स मिलेगा आपको इनसे। ठीक है, इनका एज चाहे जो भी हो, मुझे दिख रहा है कि इनके और आपके एज में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, ज़्यादा एज गैप नहीं होगा आप दोनों के बीच। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे सेम एज के ही लग रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2-4 साल या फिर 5-6 साल के एज गैप हो सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादा, इससे ज़्यादा एज गैप मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और इनसे आपको बहुत ही एक यंग वाइब्स मिलेगा। ओके, यंग वाइब्स
यंग वाइब्स, यूथ वाइब्स आपको इनसे मिलेगा। मतलब एक यंग इंसान के अंदर जो एनर्जी होता है वो एक ओल्ड इंसान के अंदर वो एनर्जी नहीं होता है। तो यह इनसे आपको वैसा फील होगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इनसे मिलेगा आपको। हाई वाइब्रेशनल पर्सनैलिटी है इनको, काफ़ी कूल दिखना अच्छा लगता है, ठीक है। कूल इनका आउटर अपीयरेंस दिखने में भी थोड़ा आपको वैसा लगेगा कि काफ़ी कूल गुड लुकिंग पर्सन है। क्यूट सा फेस है ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक क्यूटनेस है इनके लुक्स में। स्पेशली इनकी स्माइल बहुत ही क्यूट होगा, इनका स्माइल काफ़ी क्यूट होगा। इनके जो हेयर है वो मुझे कर्ली दिख रहा है, कर्ली या फिर थोड़ा ज़्यादा वेवी, ठीक है। कर्ली एंड वेवी, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्ट्रेट हेयर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कर्ली या फिर वेवी हेयर होगा इनका, ठीक है। फिटनेस की अगर मैं बात बोलूँ तो इनका फिटनेस मुझे नॉर्मल टू लाइक पतला दुबला, ठीक है। हेल्थी फिगर वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे, मतलब मोटा इंसान नहीं है ये जो भी है, ओके। फॉर्मल ड्रेसेस पहनना इनको पसंद होगा एंड ऑल्सो ऐसे आउटफिट्स पहनना इनको अच्छा लगेगा जो समर में बहुत अच्छा लगता है, देखकर ही बहुत अच्छा लगता है, कूल वाइब्स मिलता है, वैसा आउटफिट्स पहनना इनको अच्छा लगेगा। लेकिन ये वो नहीं है जो शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, वैसा नहीं है ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनते, ओके। हाँ, तो ज़्यादातर बॉडी को ढके रहने वाले कपड़े ये ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन स्टिल उसमें बहुत कूल दिखते हैं, ओके। इनको सन ग्लासेस पहनना अच्छा लगता है, ये जब भी बाहर जाते हैं दिन के टाइम में तो सन ग्लासेस ये ज़्यादातर टाइम पहनते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये इंसान काफ़ी अच्छा मुझे वाइब्स मिल रहा है इनसे। लेट्स सी कार्ड्स पे क्या आता है, लेकिन मुझे इनसे काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा वाइब्स आ रहा है। ये वैसा वाला मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो चीटर टाइप के हैं या टाइम पास करने वाले टाइप के हैं या वन नाइट स्टैंड टाइप का, वैसा इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। शरीफ ही मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा कमीनापन हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मुझे इनसे एक शरीफ वाइब्स मिल रहा है। लेट्स सी कौन है ये इंसान, ठीक है। मैं कार्ड से भी देखूंगी ये इंसान कौन है। एंड इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने सनफ्लावर सीड्स चूज़ किया है। सनफ्लावर के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, ये सूर्यमुखी इसको बोला जाता है ना हिंदी में, सनफ्लावर इसका नाम ही है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव जॉय लेकर आता है। सन जो लोगों की लाइफ में एक जॉयफुल एनर्जी लेकर आता है। सन, सूरज उगता है, इसी वजह से ये पूरा दुनिया चलता है। अगर सूरज उगना बंद हो जाए ये पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सन कार्ड को भी, जो टैरो में सन कार्ड है उसको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। और यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स है और इस इंसान से भी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे आपके लाइफ में। ये जो भी होंगे, मेल हो या फीमेल हो, ये आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनके साथ इनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, ओके। लॉयल पर्सन है। लेट्स सी कौन है इंसान, प्लीज़ बताइएगा। और भी चीज़ें पता लगाते हैं इस इंसान का। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है, प्लीज़ बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। डेथ, ओके। टावर, ओके। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के लव लाइफ में, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। कौन है ये शख्स, थैंक यू। इनकी पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग होगा। टेम्परेंस, क्या बात है, तीनों यहाँ पर मेजर अरकानास आए हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मजीशियन, ओके। मजीशियन, ये जो भी शख्स है इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस पर्सनालिटी है इनका। इनका 2 साइड है। पहला साइड जो अभी मैंने बोला कार्ड्स निकालने से पहले, जो बहुत ही कूल वाइब्स देंगे आपको, ठीक है। कूल पॉजिटिव वाइब्स, आउटगोइंग नेचर के, घूमना फिरना, इंजॉय करना, लाइफ को खुलकर जीना, एक वो जो एक जॉयफुल एनर्जी आपको देगा, एक यूथफुल वाइब्स आपको देगा, एक वो है पर्सनालिटी। और इनका जो दूसरा पर्सनालिटी है वो काफ़ी इंटेंस है, ठीक है। मैंने एक झलक उनका ये देखा था
कार्ड्स निकालने से पहले उनका एक झलक ऐसा देखा मैंने, जहाँ पर मुझे एक बहुत ही सीरियसनेस दिखा उनके फेस में, उस पर्सन के फेस में एक बहुत ही सीरियसनेस दिखा। उनकी जो वो सीरियसनेस है या वो जो नेचर है उनका सीरियस नेचर, वो हर वक्त हर किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। बहुत कम गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके सामने ये इंसान अपनी उस पर्सनालिटी को शो करते हैं। हर किसी के सामने वो शो नहीं करते, वो सीरियसनेस वाला पर्सनालिटी। एंड ये जो इंसान है ये बाकी लोगों से काफ़ी हटके होंगे। आपके लाइफ में अब तक जितने भी लोगों की एंट्री हुई है उन लोगों से ये इंसान काफ़ी अलग होंगे। ठीक है, अब तक आपके लाइफ में जितने भी लोगों की एंट्री हुई है, जितने भी लोगों ने आपको प्रपोज़ किया है या जितने भी लोगों के साथ आप कनेक्शन में गए हो, चाहे अगर नहीं भी गए हो, मतलब पास में जितने भी प्रपोजल्स आपको मिले हैं उन लोगों से ये इंसान बहुत अलग होंगे। ठीक है, इनके दो साइड है, बहुत ही अलग अलग साइड है। पहला जो फन लविंग वाला साइड है वो हर किसी को दिखता है इनका, और इनका जो इंटेंस सीरियस साइड है वो बहुत रेयर लोगों को दिखता है, बहुत कम लोगों को दिखता है। ये दूसरों के नक्शे कदम पे चलने वाले इंसान नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जो भीड़ में चलते हैं, लाइक भीड़ को फॉलो करते हैं, नहीं। क्या हर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ या करती हूँ। हर कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, मैं भी करता हूँ या करती हूँ। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, मैं भी बनता हूँ या बनती हूँ। ऐसा इंसान नहीं है। इनकी खुद की अलग चॉइसेस हैं। वो ये नहीं देखते कि भीड़ किसको फॉलो कर रहे हैं, वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं, चाहे उस रास्ते में उनको अकेले चलना पड़े। ठीक है, रिस्क टेकर पर्सनालिटी है, मिस्टीरियस पर्सन है, एंड अपने रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान है। इनको आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इनके फन लविंग नेचर को देखकर आप ये नहीं सोच सकते हो कि इनको मैं कंट्रोल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। नहीं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपको भी कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको मनवा ज़रूर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करके कि आप अपने आप इनकी बातों में आ जाएंगे। मैनिपुलेटिव पर्सन नहीं है, लेकिन इनको आता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इनको आता है अपनी बात मनवाना, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनकी आउटर अपीयरेंस पे मत जाइएगा। इनका आउटर अपीयरेंस बाहर से आपको जैसा दिखेगा, जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा दुबले पतले इंसान है या मीडियम टू दुबले पतले इंसान है, हेल्थी मोटा वैसा इंसान नहीं है, तो फिटनेस को देखकर उनको जज मत कीजिएगा। ये इंसान फिजिकल फॉर्म में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में ये इंसान बहुत ही स्ट्रांग है। एक और चीज़, इनको जब तक आप पोक नहीं करोगे तब तक ये इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इनको पोक करोगे, इनको उंगली करोगे या फिर इनका मजाक उड़ाओगे या फिर इनके साथ चीट करोगे, तब आपको इनका दूसरा साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनका जो वो वाला साइड है, लाइक डेविल साइड, वो डेंजरस है। ठीक है, वो बहुत रेयरली रिवील होता है। जब तब तक रिवील नहीं होगा जब तक आप उस लेवल तक नहीं जाओगे। जब आप उस लेवल तक जाओगे तो ये इंसान चुटकी में आपको अपने लाइफ से निकाल देंगे। ठीक है, जब तक आप इनके साथ गलत नहीं करोगे तब तक ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप इनके साथ गलत करोगे उनको एक सेकंड नहीं लगेगा आपको अपनी लाइफ से निकालने में। ठीक है, तो ये इंसान जब भी आपके लाइफ में आएंगे, मेक श्योर कि आप इस इंसान के साथ लॉयल रहें और अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आप इनके साथ कनेक्टेड रहें। अगर कुछ भी आपने इनके साथ छल कपट किया या कुछ भी इस तरीके का, तो ये इंसान आपको बहुत इजीली अपने लाइफ से निकाल फेंकेंगे और इतनी रूडली निकालेंगे कि आपको वो चीज़ याद रहेगा, आपके लिए वो एक तरीके का लेसन बनेगा, या फिर यूँ कहें कि नाइटमेयर बनेगा आपके लिए, कि मुझे बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने निकाल दिया अपने लाइफ से, बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप कर दिया या समथिंग इस तरीके से, मतलब जब वो निकालेंगे आपको अपने लाइफ से तो 10 बातें बोलकर आपको निकालेंगे, या 10 नहीं तो 2 ही बोलेंगे, लेकिन वही 2 बात बहुत आर पार कर देंगे, आपका सीने से आर पार कर देंगे, वो एनर्जी है। तो जब तक आप इनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ये कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बाय द वे मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। इनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, इनको समुंदर बहुत पसंद है। समुंदर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, लाइक पर्ल्स हो, पर्ल्स, सी हॉर्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, समुंदर में रहने वाली जीव होती हैं, वो उनको बहुत पसंद है। ठीक है, समुंदर की दुनिया इनको बहुत पसंद है। ओके, और ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा उस दौरान। इस इंसान की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में एक एनर्जेटिक शिफ्ट होगा। जो कार्मिकली लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ आपका बहुत ख़राब सिचुएशन उस वक्त चलेगा,
ठीक है, इनका आपके लाइफ में एंट्री करने से ही वो चीज़ होगा। आप नोटिस करोगे कि आपके जो कार्मिकली कनेक्टेड लोग हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अनबन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस तरीके की चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ओके, उस दौरान होगा ये जब इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। ज़रूरी नहीं कि उस वक्त ये इंसान आपके साथ बातचीत कर रहे हो सकता है बातचीत नहीं भी करे, बट स्टिल आपकी एनर्जी फील्ड में इस इंसान की एंट्री हो जाएगी तब तक। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर मिलना कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया या फिर आपने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया गया, ठीक है, एक दूसरे को फॉलो कर लिया गया, तो ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर चुके होंगे। ठीक है, वो हो गया एनर्जी फील्ड में एंटर उनका आपके। उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट। ओके, जो भी टॉक्सिक कार्मिक लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको झेलना पड़ेगा उस दौरान, और कई सारे लोगों की फेस रिवील भी करेंगे। बाद में ये इंसान आपको हेल्प भी करेंगे कई सारे लोगों की फेस रिवील करने में। बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपके सामने ये इंसान लाएंगे, ये ऐसे पर्सनालिटी होंगे। ओके, और मैंने एक चीज़ कहा था ना कि बहुत ही कूल पर्सन है, कूल वाइब्स आपको इनसे मिलेगा। इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। सी, यहाँ पर भी उन्होंने टी शर्ट पहना है, जीन्स पहना है, कूल हेयर स्टाइल है इनका। ओके, या ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है इस इंसान की तरफ से। एंड बाय द वे यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी ये सन है, और मैंने ये चीज़ कहा था ना सनफ्लावर, सन के बारे में मैंने बताया था। ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलाइएगा मैं बोलने वाली थी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं आए हैं तो क्लेम कीजिएगा ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, क्योंकि ये इंसान पॉजिटिव है और ये आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करने में बहुत मदद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पम्पकिन सीड्स को चूज़ किया है, इस पैकेट को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। मैरिज होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, वो रीडिंग में आएगा तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं सेपरेटली वो नहीं देखने वाली कि मैरिज होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी किसी के मन में सवाल आ रहा है कि पता नहीं जो इंसान आएंगे उनके साथ मैरिज होगा या नहीं। क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई सारे लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर पिक करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है या होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है या होने वाला है। ये जो भी इंसान है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको आप इतना इजीली नहीं जान पाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। पॉसिबिलिटी है जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास पहाड़ हो। कुछ लोगों के लिए है मैसेज, हमें सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि इनके घर के आसपास पहाड़ी इलाका होगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों के लिए मैसेज है कि इनको ऐसी जगह पर जाना बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ पर्वत, ट्रैकिंग पे जाना। अगर वो ट्रैकिंग पे नहीं भी गए हैं तो उनका मन बहुत करता है कि वो ट्रैकिंग पे जाए, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका, नेचर के साथ जुड़े हुए रहना, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही यूथ एनर्जेटिक वाइब्स मुझे मिल रहा है इस इंसान से। लेकिन ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक सीरियस पर्सन नज़र आ रहा है, सीरियस लाइफ को काफ़ी हद तक ये इंसान सीरियसली लेने वाले इंसान है, ठीक है। लाइफ को काफ़ी हद तक सीरियसली लेने वाले इंसान है। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, कम ही फ्रेंड्स हैं। ज़्यादातर टाइम इस इंसान को अकेले रहना अच्छा लगता है। मी टाइम इनको पसंद है। इनका ऐसा नहीं है कि चलो घूमने फिरने चलते हैं तो साथ में 2-4 दोस्तों को भी लेकर चलते हैं, वैसा नहीं है। ये अकेले भी घूम लेंगे, ठीक है। इनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अकेले भी घूम लेंगे। मतलब घूमने फिरने के लिए मुझे 2-4 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी घूम सकता हूँ या घूम सकती हूँ। अकेले भी मैं अपनी कंपनी को इंजॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी पर्सनैलिटी है इस इंसान का। समझदार, सुलझे हुए इंसान है, दिमाग से काफ़ी मैच्योर्ड है एंड सिंपल है। ये इंसान सिंपल लाइफ जीते हैं। इनका लाइफ जीने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनकी लाइफ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इनको सिंपल वे में जीना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ताम झाम करना, ये सब बहुत ज़्यादा फैशन को फॉलो करना या ट्रेंड को फॉलो करना, वैसा इंसान ये नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी को जीना पसंद करता है, सिंपल तरीके से जीना पसंद करता है, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने वाले इंसान नहीं है कि चलो रील्स पे ये बन रहा है तो मैं भी इस तरह का रील्स बनाता हूँ या बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से करते हैं।
या सिंपल आउटफिट्स पहनना इनको अच्छा लगता है। ज़्यादातर ये इंसान मरून एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, मरून एंड ब्लैक। एक चीज़ मुझे दिख रहा है, कंफर्टेबल शूज़ पहनना इनको अच्छा लगता है, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब फीमेल है तो ये नहीं है कि ये हर वक्त हील्स पहनना पसंद करें। तो मुझे दिख रहा है कि इनको शूज़ पहनना अच्छा लगता है, जिसको पहनकर उनको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है ना, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। इनको शूज़ पहनना इस तरीके का एक वो मैं भूल गई, वो क्या था, फ्लिप करके कुछ था वर्ड, मैं भूल गई। जो शूज़ के कैटेगरी में ही आता है, मैं भूल गई, फ्लिप क्या था, सॉरी मैं भूल गई। वो शूज़ सैंडल्स के कैटेगरी में ही आते उस टाइप की, मतलब शूज़ पहनना इनको अच्छा लगता है। या ये इंसान इनकी पर्सनालिटी का एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि टैलेंटेड है बहुत, बट इनको देखकर आप पता नहीं लगा सकते इनके अंदर टैलेंट कितने हैं। ओके, इनको देखकर आप पता नहीं लगा सकते इनके अंदर टैलेंट कितने हैं, और इनको देखकर आप ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे इंसान है। तो इनकी मल्टीपल लेयर्स है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस इंसान के अंदर खाली ये क्वालिटी है या इनका नेचर खाली ऐसा है, नहीं। आप इनके साथ जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे उतना ज़्यादा आपको इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, ऐसा पर्सनैलिटी है, ठीक है। इनके हेयर जो है काफ़ी घने हैं, डीप थिंकर मुझे सुनाई दे रहा है, डीप थिंकर, बहुत गहराई से सोचने वाले इंसान है, डीप लेवल तक सोचने वाले इंसान है। किसी कनेक्शन में अगर ये इंसान कमिटेड हो जाता है तो उसमें अपना 100% देते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का लाइटली लेने वाले इंसान नहीं है कि चलो टाइम पास करते हैं, मन कर रहा है कि टाइम पास करें, नॉट लाइक दैट, वैसा इंसान नहीं है ये। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट किसकी एंट्री होने वाली है। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स है यहाँ पर। पहला कार्ड है डेविल, ये वाला डेविल काफ़ी अलग है, डेविल। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है, प्लीज़ बताइएगा कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कौन है ये इंसान। मजिशियन, तो डेफिनेटली कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड आया था मजिशियन का। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। ऑप्शन 1 भी बहुत अच्छा था, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा था, बट पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके लव लाइफ में नेक्स्ट जिसकी भी एंट्री होने वाली है या होने वाला है, ये इंसान एक तरीके का कॉम्बो है, ठीक है। कॉम्बो मीन्स स्वीट एंड सिडक्टिव बोथ एट द सेम टाइम। आपको इनसे बहुत ही स्वीट प्योर वाइब्स आएगा, सेम टाइम पे आपको इनसे एक सिडक्टिव वाइब्स आएगा। मतलब ये इंसान स्वीट भी है, सिडक्टिव भी है। ये कुछ अलग से नहीं करेंगे सिड्यूस करने के लिए, नहीं, ये आपको सिड्यूस करने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करेंगे कि मैं ऐसा कपड़ा पहन लेती हूँ या पहन लेता हूँ सिड्यूस करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आप इस इंसान की तरफ एक अलग तरीके का एनर्जेटिक पुल महसूस करेंगे, ठीक है। इस इंसान की तरफ आप एक अलग ही लेवल का एनर्जेटिक पुल महसूस करेंगे। ये एनर्जेटिक पुल जो है फर्स्ट पाइल में मैं ज़ोडिएक साइन कहना भूल गई, लेकिन यहाँ पर जो मुझे आ रहा है ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड जेमिनाई। ओके, ये कार्ड्स यहाँ पर बहुत, सॉरी, ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे, ये जो इंसान है, मैं कह रही थी कि आपको सिड्यूस करने के लिए ये कुछ अलग से करेंगे नहीं। इनका ऐसा नहीं इरादा रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे सामने वाला इंसान मेरी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड फील करे या समथिंग लाइक दैट, नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं करता। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही सिंपल पर्सन है, बट एनर्जेटिकली आप इनकी तरफ बहुत ऐसा फील करेंगे, तो इस पर्सन के साथ आपको 2 तरह की वाइब्स मिलेगा। एक बहुत ही प्योर पॉजिटिव पाइस, लेकिन सेम टाइम में आप इनकी तरफ बहुत सिडक्टेड फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, जबकि ये इंसान बहुत ही
प्योर है, या फिर ये इंसान कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करते हैं कि फिर मैं क्यों इस तरह का फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ऐसा गिल्ट फील हो सकता है कि मैं क्यों ऐसा फ़ील कर रही हूँ या फ़ील कर रहा हूँ, जबकि ये कुछ गलत बात नहीं है, बट आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप फील करेंगे इस इंसान के साथ, और आपको ऐसा फील हुआ कि इस इंसान के साथ शायद आपका कुछ पुराना पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होगा। आपका मन नहीं करेगा कि आप इस इंसान से दूर जाएं। आपका मन करेगा कि आप इसी इंसान के पास रहें, और इसके लिए ये कोई ट्रिक या टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे कि आप ऐसा किया जाए जिससे आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो या समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा फील करेंगे कि शायद ये आपके सोलमेट है, ऐसा आपको फील हो सकता है किसी किसी को, नॉट फॉर ऑल, बट यहाँ पर आप लोग ऐसा फील करेंगे कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, दैट्स वाई ऐसा एनर्जेटिक पुल महसूस हो रहा है। ये इंसान दिखने में बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, इनका फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छा है। गुड लुकिंग मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि इनका फेस बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस की तरह है या मॉडल की तरह है, फिल्मों के हीरो की तरह है फेस, मैं वो नहीं कह रही। गुड लुकिंग ओवरऑल उनकी जो होल पर्सनैलिटी है वो गुड लुकिंग है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं कह रही कि इनका फेस इनकी जैसा दिखता है, इस हीरोइन के जैसा या इस हीरो के जैसा इतना अच्छा दिखता है, मैं वो नहीं कह रही। इनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, सर से लेकर पाँव तक, ये जैसे भी आउटफिट्स पहनते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, जिस हिसाब से मूवमेंट लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी गुड लुकिंग है, ठीक है। इनके हेयर काफ़ी खूबसूरत हैं, आपको इनके बाल बहुत पसंद होंगे। अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हैं तो इनको कुछ पर्टिकुलर ज्वेलरीज पहनना अच्छा लगेगा। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज होते हैं ना, इनको पहनना काफ़ी अच्छा लगेगा, ओके। और इनके हेयर लॉन्ग होगा कुछ लोगों के लिए, और किसी किसी के लिए शॉर्ट लाइक शोल्डर तक आने वाला, ओके। ये दो टाइप के मुझे दिख रहे हैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो। अदरवाइज मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इंसान आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। लॉयल पर्सन होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ये जो भी होंगे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, लॉयल होंगे। किसी किसी के लिए ये टॉरस ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। पैशनेट पर्सन होंगे, इनको एडवेंचर काफ़ी पसंद होगा, एंड लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना इनको अच्छा लगेगा, कहीं पे भी उनको रुकना पसंद नहीं होगा। जैसे कि हमारे लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर इंसान स्टक हो जाते हैं, है ना, तो ये ऐसे इंसान नहीं होंगे। ये चाहे कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे इंसान है। बहुत ही केयरिंग नेचर के मुझे नज़र आ रहे हैं ये इंसान। केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और सुनेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और सुनेंगे। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है, बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, कि ये इंसान कभी कभार आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कभी कभार ये इंसान आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे, हर वक्त नहीं, कभी कभार, कि इनके हिसाब से अगर चीज़ें चलें तो अच्छा है, तो अच्छा रहेगा, ओके। इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करेगा, फैमिली की ओपिनियन बहुत मैटर करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, नॉट लाइक दैट। वैसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, फैमिली इनके लिए काफ़ी मैटर करेगा। ये ऐसे इंसान हैं जो अपने अंदर की कमियों को ढूंढ के निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, अपनी कमियों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। इनको पता है इनकी कमियाँ क्या है और वो अपनी कमियों के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। क्लियरली कम्युनिकेट करना इनको अच्छा लगता है, क्लियर कट कम्युनिकेट करना इनको अच्छा लगता है। सही जगह पर निशाना लगाना या फिर सही एक्शन लेना, ऐसा इनका पर्सनालिटी है। चाहे सामने कितना भी इल्यूजन हो, सामने कितना भी कन्फ्यूजन हो, बट ये सही जगह पर निशाना लगा ही देते हैं, मतलब सही डिसीजन ये ले लेते हैं। गलत डिसीजन
बहुत रेयरली ही ये इंसान लेते हैं। ओके, राइट टाइम पर एक्शन लेना या सही तरह से एक्शन लेना ये इंसान करते हैं, चाहे वो कंफ्यूज ही क्यों ना हो जाए, बट एट द एंड उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।